प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल में रेड अलर्ट, 10 जुलाई को सभी स्कूल आंगनबाड़ी बंद, बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। भारत मौसम विभाग देहरादून की ओर से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 जुलाई 2026 को जनपद नैनीताल में वार्निंग श्रेणी की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए जिले में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा, आकाशीय बिजली गिरने और तीव्र से अत्यंत तीव्र बारिश के दौर की संभावना जताई। जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नदियों, नालों और गधेरों में जलस्तर बढ़ने और संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। संभावित आपदा और छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 10 जुलाई को जिले के सभी सरकारी, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। सीएम धामी ने की राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक, ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कम ऋण जमा अनुपात वाले जनपदों में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए नियमित शिविरों के आयोजन करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी में कम ऋण जमा अनुपात पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को कोई परेशानी ना हो। 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे केसी वेणुगोपाल, जिला एवं महानगर अध्यक्षों के साथ कर रहे बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल बृहस्पतिवार को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। यहां कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। उनका ये दौरा उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों व संगठनात्मक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले आज वो जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं। इसके साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। मानसून की दस्तक के साथ सुस्त पड़ी गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा, आंकड़ा घटकर 1000 के आसपास पहुंचा। मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई। पीक सीजन में जहां दोनों धामों में प्रतिदिन 15 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, वहीं अब यात्रियों की संख्या घटकर महज 1 से 1.5 हजार प्रतिदिन रह गई। वर्तमान में दोनों धामों की यात्रा लगभग ना के बराबर चल रही है। इस वर्ष चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। शुरुआती दौर में दोनों धामों में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। हालांकि जून से यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट आने लगी है। यूपीसीएल को 1320 मेगावाट बिजली खरीद की मंजूरी मिली। लगातार बढ़ रही मांग के बीच मिलेगी बड़ी राहत। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग और बाजार पर निर्भरता के बीच यूपीसीएल के लिए राहत भरी खबर है। करीब 2 साल से लटकी हुई कोयला आधारित 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन योजना को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दी। इसके तहत 25 साल की दीर्घ अवधि के लिए यूपीसीएल किसी कंपनी से बिजली खरीद सकेगा। बदलाव, अब भर्ती परीक्षा के सवालों पर आयोग 2 बार मांगेगा आपत्तियां, नया मॉड्यूल किया गया लागू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का नया आपत्ति मॉड्यूल लागू कर दिया। इसके तहत आयोग परीक्षा कराने के बाद 2 बार आपत्तियों का निस्तारण करेगा। इसके साथ ही परिणाम जारी करेगा। ये मॉड्यूल तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। आयोग से अनुमोदन के बाद नवीन ऑनलाइन प्रश्न पत्र ऑब्जेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है। इसके तहत पहले चरण में परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा के ए सीरीज के प्रश्न पत्र को आयोग वेबसाइट पर जारी करेगा। डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग, दंपति ने महिला डॉक्टर के नाम पर ले लिया 15.82 लाख का लोन, पिता से भी की ठगी। सेवक आश्रम रोड निवासी डॉक्टर मानसी वैश्य के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग कर उनके नाम पर 15.82 लाख रुपए का लोन लिया गया। लोन लेने का आरोप एक फार्मा कंपनी के डायरेक्टर दंपति पर है। आरोप ये भी लगे हैं कि उन्होंने डॉक्टर मानसी के पिता से भी निवेश के नाम पर 40 लाख रुपए ठग लिए। मामले में डालनवाला थाने में आरोपी दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एसएचओ डालनवाला नरेंद्र गहलावत ने बताया कि वर्ष 2019 से 21 के बीच डॉक्टर मानसी के तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान उनके कुठाल गेट के रहने वाले हिमांशु शेखर और उसकी पत्नी श्रुति तिवारी से जान पहचान हुई। ये दंपति उनसे लगाव रखने लगा।
उन्होंने डॉक्टर मानसी को अपनी फार्मा कंपनी एस्टिव फार्मा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए उन्होंने एक विशेष नंबर बनाने के लिए डॉक्टर मानसी के डिजिटल हस्ताक्षर भी बना लिए। अक्टूबर 2023 में डॉक्टर मानसी को कंपनी में डायरेक्टर बना लिया गया, जबकि मानसी इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने विरोध किया और डिजिटल हस्ताक्षर वापस मांगे। हेमकुंड जा रहे यात्री और स्थानीय युवकों के बीच हुआ विवाद, पुलिस ने कराई सुलह। तिलड़ी के समीप हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे बाइक सवार यात्री और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप पंत ने बताया कि बाइक सवार यात्री और स्थानीय वाहन में सवार युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। शुरुआती विवाद के बाद यात्री आगे निकल गए, लेकिन पीछे आ रहे उनके साथियों और स्थानीय युवकों के बीच फिर से विवाद बढ़ गया। खतरे में मरीज और स्थानीय। धानाचूली में दीवार गिरने से अस्पताल और नीचे रहने वालों पर मंडराया संकट। पर्वतीय क्षेत्रों में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। धानाचूली क्षेत्र में निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल की सुरक्षा दीवार के एक ही बारिश में गिरने से लाखों की लागत से बन रहे अस्पताल के भवन को खतरा पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा दीवार के गिरने पर विभाग और ठेकेदार की ओर से भवन निर्माण में की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन से जांच करने की मांग की। रामनगर को जाम से मुक्ति। 27 किलोमीटर बाईपास को हरी झंडी। काशीपुर हल्द्वानी सीधे जुड़ेंगे। पर्यटन नगरी रामनगर में बीते कई वर्षों से जाम की समस्या झेल रहे लोगों को जल्द ही राहत दिलाने के लिए बाईपास योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित 27 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण के बाद काशीपुर मुरादाबाद हल्द्वानी की ओर आवाजाही करने वाले लोग बिना शहर में प्रवेश लिए अपने गंतव्यों को जा सकेंगे। हल्द्वानी से काशीपुर जाने वाले लोग बैलगढ़ होते हुए निकल जाएंगे, जबकि हल्द्वानी से पहाड़ जाने के लिए भंडारपानी से गड़जिया मार्ग से निकलेंगे। देहरादून में स्कूली छात्रों को स्मैक बेचने आया तस्कर गिरफ्तार। लाखों की ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्कूली छात्रों को स्मैक बेचने आया एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवींद्र डोभाल ने गुरुवार को बताया कि कोतवाली प्रेमनगर पुलिस ने बुधवार को एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसका नाम विनीत सिंह पुत्र हरीश चंद्र है। तस्कर के पास से 8.45 ग्राम स्मैक बरामद की गई। धाम में वीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए लेने पर विवाद। सीईओ ने कहा भीड़ बढ़ने पर की गई थी व्यवस्था। बद्रीनाथ धाम में अब वीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए के लिए जाने का नया विवाद सामने आया। आरोप है कि धाम में बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रस्ताव के श्रद्धालुओं से प्रति व्यक्ति 1100 रुपए लेकर बैक डोर से दर्शन कराए गए। इस मामले में सीईओ का कहना है कि भीड़ बढ़ने पर यह व्यवस्था की गई थी और इसके लिए रसीद भी दी जाती है। प्रतिवर्ष मई और जून माह में बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। रुड़की में आवारा कुत्तों का आतंक। 6 साल के बच्चे पर किया जानलेवा हमला। क्षेत्र के बेड़पुर में बाहर खेल रहे एक 6 साल के मासूम को आवारा कुत्तों के झुंड ने नोच डाला। कुत्तों ने मासूम को चारों तरफ से घेरकर उसके हाथ पैर और गर्दन पर इतने गहरे घाव कर दिए कि वो लहूलुहान हो गया। उसकी चीखें सुनकर दौड़े ग्रामीणों और स्वजन ने बड़ी मुश्किल से कुत्तों को खदेड़ा। बच्चे को सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मासूम को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन और सीरम दिया, लेकिन उसके गहरे घाव को देखते हुए 20 से भी ज्यादा टांके लगाने पड़े। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुत्तों के हमले की दहशत उसके जहन में बनी हुई है, जिससे वो घबराया हुआ है। उसे अभी सामान्य होने में समय लगेगा। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।